चलिए नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज फिर से अपने एजुटेरिया 5000 प्लस को लेके आ गए हैं और इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग को बार बार रिवीजन करना होगा, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इतने सारे क्वेश्चन का जो हम लोग एक ग्रुप पढ़ रहे हैं ना, सम्मेलन, तो कहीं ना कहीं आपको हर एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा इसे देखेंगे, उतना ज़्यादा आपको आने वाले समय में फ़ायदा होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए अपने एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट जो है, ये 6 नंबर हम लोग कर रहे हैं। आइए एक बार स्टार्ट करते हैं। कह रहा है हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? तो याद रखिएगा किस देश ने किया है, तो भारत ने किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए सुंदरवन है, भितरकनिका उड़ीसा में, सिमलीपाल उड़ीसा में है ना। उसके बाद से पीताम्बरम तमिलनाडु में, वेवनाड कर्नाटक में, ये आपका क्या है? नहीं है। आइए, किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? तो भाई साहब याद रखिएगा सैंटोस को, सिंपल सा है। किसको कहते हैं? सैंटोस को। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में। कौन सुमेलित नहीं है? तो याद रखिए रेटिंग, पनीर है ना, जैव प्रौद्योगिकी, प्लाज्मोडियम, गोल्डन चावल, विटामिन ए और ओजोन परत, ट्रोपोस्फीयर। नहीं भाई साहब, समताप मंडल में। आइए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा है ना कि ये आपके पश्चिमी घाट एवं पूर्वी ढालों पे एकदम सही है, गलत है सॉरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सही है ना। अरावली पर्वत श्रृंखला पे ये आपका क्या हो जाएगा? गलती हो जाएगा। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पालियों पे सही है, तो केवल 2 और 4 आपका सही है, तो मतलब 6 नंबर का आपका सही हो जाएगा। चलिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो ये बलित पर्वत का है ना, याद रखिएगा। कौन सी पर्वत का है? बलित पर्वत का है। आइए आगे बढ़ते हैं। करेवा वैली स्थित है। करेवा वैली कहाँ स्थित है? तो करेवा वैली जो आपका है वो कश्मीर में स्थित है। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था? तो याद रखिएगा 0 ऑपरेशन आवर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान चलाया गया था, है ना। 0 आवर, ऑपरेशन 0 आवर। और कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? याद है 1942 को। कहीं कहीं 9 अगस्त या 8 अगस्त भी देता है, तो याद रखिएगा 9 या 8 अगस्त 1942 को। आइए, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? तो CF एंड्रयूज ने। कह रहा कि किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? तो CF एंड्रयूज ने। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया भैया? तो 1980 में। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो याद ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। मीथेन भी है, जलवाष्प भी है, ओजोन भी है ना, जो सब ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करने वाली गैस है, तो सभी हो जाएंगे। एक बार देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1980 में। देखिए याद करने का ट्रिक क्या है ना, कि एक क्वेश्चन को हम लोग 3 बार पढ़ेंगे। ध्यान देखिए कि वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1980 में। कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो जलवाष्प, ओजोन, मीथेन, ये तीनों आंसर हो जाएंगे। अच्छा, किस व्यक्ति के ने रॉलेट एक्ट को, मतलब रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में, जिसमें सैफुद्दीन किचलू और को गिरफ्तार करके भेजा था। उसके एवज में बहुत सारे लोग कहाँ इकट्ठा हुए थे? एक मैदान में हुए थे, जहाँ से एक ही एंट्री गेट था और एग्जिट गेट भी एक ही था। तो उसमें क्या हुआ था? जनरल डायर द्वारा गोली चला के बहुत लोगों की हत्या कर दी गई थी। तो उसी दिन घटना जो घटी थी, उसी घटना को जानबूझकर की गई हत्या, मतलब रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित कौन किया था? तो CF एंड्रयूज ने किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर कह रहा है सिगरेट के धुएं में प्रमुख प्रदूषक कौन होते हैं? तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों होता है। याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होता है सिगरेट के धुएं में। आइए, तो B और C हो जाएगा। गैसोहोल मिश्रण है, किस इसका मिश्रण है? तो 90% पेट्रोल और 10% अल्कोहल।
आजकल देखिएगा गाड़ी जो हम लोग नया लेने जाते हैं बाइक वगैरह, तो उस पर E20 लिखा रहता है। इसका मतलब समझते हैं आप लोग? मतलब अगर 100% अगर पेट्रोल है तो उसमें 20% क्या होगा, इथेनॉल होगा, और 80% पेट्रोल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो क्या मतलब? तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका त्वरण बढ़ता है नहीं, इसका त्वरण घटेगा नहीं, इसका वेग परिवर्तित होता रहेगा। एकदम सही है, हर पॉइंट पे इसका वेग क्या होगा, परिवर्तित होता रहेगा। इसका वेग एक समान होगा कभी नहीं। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सम्मिलित करना है। एमीटर, हाइग्रोमीटर, बोरोमीटर, वाट, इस सब का क्या दिखाना आपने को बताना है कि कौन किससे सम्मिलित है। आइए हम बताते हैं इसके बारे में आपको कि एमीटर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा। हाइग्रोमीटर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सापेक्ष आर्द्रता हो जाएगा। बोरोमीटर से क्या हो जाएगा आपका, दाब हो जाएगा। और वाट से आपको पता ही है शक्ति, वाट लगा देंगे तुम्हारा शक्ति से। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो भैया भीमराव अंबेडकर ने किया था। बहिष्कृत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने। तो इसको याद करिएगा 3 बार बोलकर फिर से कि बहिष्कृत भारत का प्रकाशन, पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने। बहिष्कृत भारत का पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। बहिष्कृत भारत पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। आइए 18 नंबर। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाते हैं, किसे कहते हैं? तो राजाराम मोहन राय को कहते हैं। डब्लू मतलब कि डूयूश, डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से होता है? मतलब कि ड्यूश डबल फॉल्ट, याद रखिएगा क्या कह रहे हैं, ड्यूश और डबल फॉल्ट जैसे शब्द का प्रयोग किस खेल से संबंधित होता है भैया? तो लॉन टेनिस। और लॉन टेनिस को कब लाया था? 19 आपको लोग बताए थे एशियन में कब शामिल किया गया था इसको? तो 1958 में। और टेनिस को भी इसी में, टेबल टेनिस को भी इसी में, हॉकी को एक सेकेंड, कबड्डी को किया गया था कब? 1990 में। और 1962 में बैडमिंटन को। याद रखिए सब चीज़ें पूछ रहा है बार बार। और शब्द भी। प्राकलन समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो करना है, इनमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। चलिए गलत है, प्राकलन समिति में 30 होती है और 22 होती है लोकलेखा समिति में। इसके सदस्यों में 10 सदस्य लोकसभा और 15 राज्यसभा के होते हैं। गलत, 7 जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। इससे इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या कह रहा है, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। एकदम सही है। चौथा, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो भाई साहब याद रखिएगा सिंपल सा कि राष्ट्रपति करता है। राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आइए बताते हैं। तो भाग 5, भाग 10, भाग 15, भाग 20 सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और भाग आप लोग एक बार जब देख लीजिएगा ना तो बहुत अच्छे से याद होगा। 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, पूरा भाग दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए तो इसमें कह रहा है भाग 5 किससे संबंधित है? तो संघ सरकार से। याद रखिएगा सबसे बड़ा इसी को सूची कहा जाता है, सबसे बड़ा भाग इसी को कहा जाता है। तो भैया अब इसमें ए इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। डी तो ऐसे ही छटा गया, खत्म कीजिए। आइए अब कहानी आगे बढ़ता है। भाग 10 किससे संबंधित है? तो भैया अनुसूचित जनजाति और जनजातीय क्षेत्र से है, मतलब 4 से है। तो मतलब डी हो गया, ये बी ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, मतलब कैंसर ये हो जाएगा। और भाग 15 निर्वाचन से है। भाग 20 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है, अनुच्छेद 368। याद रखिएगा संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 और लिया गया है साउथ अफ्रीका से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? तो भाई साहब आयरलैंड से तो लिया गया ना, बहुत सारी चीज़ लिए गए हैं। आइए बताते हैं। राज्य के नीति से तत्व लिया गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति लिया गया, लेकिन राष्ट्रपति का पद बोलेगा ना
निर्वाचित पद पर महाभियोग की प्रक्रिया तो अमेरिका से लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये भी लिया गया। उपयुक्त में से सभी ये तीनों पद्धति क्या है, सही है, आयरलैंड से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो भैया अनुच्छेद 215 याद रखिएगा। और 124 जो है वो सुप्रीम कोर्ट है गठन, और 129 में जो है इसका अभिलेख न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय है 129 में। चलिए, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो याद रखिएगा, भारत का जो संविधान है ना, वो साधारणतः एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक है। विशेष परिस्थिति में है जो संघात्मक हो सकता है। चलिए आइए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगी? तो भैया संघ के संसद के पास रहेंगे, है ना। विधानसभा के पास रहेंगे, राष्ट्रपति के पास नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री के पास नहीं रहेंगे, संघ की संसद के पास रहेंगे। याद रखिएगा, संसद, संघ के। आइए 27 नंबर पर चलते हो। किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो अविश्वास प्रस्तावित पारित होने पर। लोक लेखा समिति के संबंध में तथ्यों पे सही है। याद रखिएगा, अभी कुछ देर पहले बताए थे कि लोक लेखा में कितने सदस्य होते हैं टोटल? तो भैया 22 सदस्य होते हैं, एकदम सही है। इनमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, क्या सही है? याद रखिएगा, नहीं भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन होता है, ये भी आपका सही है। तो दोनों सही है, मतलब 1 और 3 सही है, यानी ए सही हो जाएगा 28 का। आइए 29 में आते हैं। गिल्ड एज मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो भैया ऋण पत्रों के व्यापार से, धातुओं के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। तो सभी नहीं, सब गलत, ये सब गलत हो जाएगा। केवल इसमें आंसर आपका हो जाएगा कि सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, गिल्ड एंड मार्केट। चलिए आगे। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था? तो याद रखिएगा, कब किया गया था? 1992 में किया गया था। यानी कि चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था? 1992 में। डायमोट्रिना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? तो भाई साहब अटलांटिक महासागर में है। और मरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर के पूरे महासागर में सबसे अधिक गर्त है, मरियाना गर्त सबसे अधिक गहरा है। बरमुदा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर, है ना, किस महासागर? तो एक बार ध्यान दीजिएगा, इसका साथ गलत बता दिए हैं, 1 सेकेंड के लिए यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तन कर दिया गया था? 1994 में किया गया था। याद रखिएगा, कब किया गया था? 1994 में किया गया था, याद से। आइए बाकी सब सही है हम लोग का। डायमोटेना गर्त खाई किस महासागर में स्थित है? क्वेश्चन अपना ये बोल रहा है। तो ये डायमोटेना जो है ना, हिंद महासागर में। और बाकी तो हम लोग सही बताए थे ना, प्रशांत महासागर में मरियाना जो गर्त है, सबसे मरियाना ट्रेंच जो सबसे गहरा गर्त है। बरमुदा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? इसको ध्यान दीजिएगा, उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित है। आइए, अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या होता है? तो भैया नीस होता है ना। आगे बढ़ते हम लोग। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो भैया अंतरिम सरकार याद रखिएगा 6 या 5। तो 5, ना 4, ना 6, ना 3, 5 हुए थे। अरे जो मंत्रिमंडल में जो 5 को बनाया गया था, रेलवे मंत्री, उसके बाद से आपको और भी जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री, कानून मंत्री, बाकी आपके वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, संचार मंत्री, ये सब जो थे ना, ये 5 लोगों को बनाया गया था। बता देते कौन कौन थे उसमें से, आपको नाम बता देते एक बार हम। एक थे वित्त मंत्री थे, जिनको किनको बनाया गया था? लियाकत अली को। उसके बाद वाणिज्य मंत्री थे, आई चुंदीगीर को बनाया गया था। संचार मंत्री नस्तर को बनाया गया था। विधि मंत्री, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जोगेंद्रनाथ मंडल को क्वेश्चन पूछा था कि अंतरिम मंडल में विधि मंत्री या कानून मंत्री कौन थे? तो बहुत लोग मार के आ गए थे आंसर इसका गलत। तो याद रखिएगा, अंतरिम मंत्रिमंडल में विधिक या कानून मंत्री कौन थे? अपने जोगेंद्रनाथ मंडल। और 5वें जो थे गजानंद अली खां, ये स्वास्थ्य मंत्री थे। ये
5 लोग जो थे ना वो मुस्लिम लीग के तरफ से शामिल हुए थे। कहाँ? अंतरिम मंत्रिमंडल में। अनवार ए सुहाइली किसकी फारसी अनुवाद है? तो पंचतंत्र की। कह रहा है अनवार ए सुहाइली किसकी फारसी अनुवाद है? पंचतंत्र की। आइए, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो भैया पुर्तगाल की मानी जाती है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो भैया देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन याद रखिएगा, अपने महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था, है ना। उसके बाद से सरोजिनी नायडू ने भाग ली थी, मदन मोहन मालवीय भी नहीं लिया था, मौलाना आजाद नहीं गए थे। और ये लोग जो थे ना, मोहन गांधी जो थे, ये महात्मा गांधी जो थे, वो किसकी तरफ से गए थे? कांग्रेस की तरफ से। और तीनों में पूछेगा कौन शामिल हुए थे? तो भीमराव अंबेडकर जो हुए थे शामिल, याद रखिएगा। चलिए, और पूछेगा कि कांग्रेस किस में शामिल हुआ था? केवल द्वितीय सम्मेलन में, गोलमेज में। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको जाता है? तो भैया रामानंद को जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से सूचियों को सूची 2 से शामिल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। आइए इसको हम बताते हैं सिंपल सा। प्रथम बौद्ध संगति, तो अजात शत्रु, इसका बहुत बेहतरीन आपको हम ट्रिक भी बताने वाला, अभी ध्यान दीजिएगा। आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताएंगे आपको कि कभी नहीं भूल पाइएगा। प्रथम बौद्ध संगति तो भाई साहब कनिष्क के काल में, अजात शत्रु के चौथा हुआ था कनिष्क के काल में। द्वितीय बौद्ध संगति काला अशोक के, तृतीय बौद्ध अशोक के, और चतुर्थ कनिष्क के। इसका एक ट्रिक क्या है देखिए, सिंपल सा ट्रिक याद रखिएगा। RAM, फिर PAM, उसके बाद से इसमें बीच में एक छोड़ना था अपने को, फिर उसके बाद से याद रखना है KV, और इसमें अपने को छोड़ना था क्या? वैशाली में हुआ था, ठीक है ना दोस्त, कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, हाँ। फिर VKS, सिंपल सा। आइए आपको उसका पूरा एक ट्रिक बता देते हैं। कब कब हुआ था वो भी बता देंगे। पहला हुआ था 483 ईस्वी में, ठीक है। दूसरा हुआ था 383 में, याद रखिएगा ट्रिक। फिर उसके बाद से 250 या 251 भी देता है कहीं कहीं, और ये पहली या 98 ईस्वी। अब देखिए, R से राजगिरी, A से अजातशत्रु, ठीक है, और M से महाकश्यप, V से वैशाली, K से काला अशोक, है ना, और स्वकामी, P से पाटलिपुत्रा, हाँ, A से अशोक, M से मोगली पुत्तिष्ठ, K से कुंडलवन, K से कनिष्क, और V से वसुमित्र या अश्वघोष भी थे, कह सकते थे। तो याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको एक बार ध्यान देके पढ़ लीजिएगा और इसको स्टॉप करके वीडियो को लिख लीजिएगा, बहुत अच्छे ढंग से आपको याद हो जाएगा, फिर कभी ये क्वेश्चन गलती नहीं होगा। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। आइए हम इसको बता देते हैं आप लोग को। तो रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, खेरा आंदोलन, अहमदाबाद मिल। तो पहला हो जाएगा आपका अहमदाबाद मिल, चलिए। फिर उसके बाद से हो जाएगा आपका खेरा आंदोलन, ठीक है। देन उसके बाद आपका रॉलेट एक्ट हो जाएगा, देन असहयोग आंदोलन हो जाएगा। तो 4, 3, 2, 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 मिनट पे नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? तो भाई साहब माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा। और इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। किन गुणों में हार्मोन के एंजाइम भिन्न होते हैं? तो भैया ये केवल जानवर में पाए जाते हैं, ये केवल पौधे में पाए जाते हैं, ये उपापचय के दौरान नष्ट नहीं होते, ये सभी प्रोटीन नहीं है। तो ये आपका सिंपल सा हो जाएगा, ये सभी प्रोटीन नहीं है। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो कौन सा होता है भाई साहब?
याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी के कारण तो जीरोथैलेमिया होता है, जीरोथैलेमिया होता है। ए बायोटिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो क्या होता है, सोनोग्राफिक। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखिएगा दुगुनी होती है। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होता है तो भाई साहब क्या होता है, CO2O CO2। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि के स्रावित नहीं होता है, तो भैया थायरोस्टेरोन हार्मोन भी होता है, प्रोलैक्टिन होता है, मानव वृद्धि हार्मोन होता है, कैल्सिटोनिन नहीं होता है। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है, तो अंडाशय, अंडाणु, गर्भाशय, डिंड वाहिनी या नलिका। आपका आंसर ए हो जाएगा, डिंड वाहिनी की नलिका। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है, तो याद रखिएगा ग्लूकोज, है ना। निम्न से कौन सा पीयूष ग्रंथि स्रावित नहीं होता है, तो कैल्सिट्रोन हो जाता है, इसका CO2 हो जाएगा। चलिए आप लोग इसको अच्छे ढंग से एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और जो मैंने बौद्ध संगति की जो पूरी एक बार आपको बताया था उसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। बाकी चलिए ये 16 महाजनपद है, उसको एक बार हम लोग अगले आने वाले सेशन में सब एक अलग करेंगे, 16 महाजनपद करेंगे, है ना। फिर हिस्ट्री में और भी सारे कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग करेंगे, और उसको याद करने की कोशिश करेंगे, मेमोराइज, क्योंकि पढ़ा तो सबको है लेकिन मेमोराइज नहीं हो पाता है, तो इसलिए उसको एक अच्छे तरीके से मेमोराइज करेंगे। चलिए धन्यवाद दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जितना ज़्यादा हो सके कितना आप लोग शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।